हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं दूरी और विस्थापन। दूरी क्या है और विस्थापन क्या है, इसकी क्या परिभाषा है और ये किस प्रकार की राशि है और इसका मात्रक क्या होता है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दूरी और विस्थापन। चेटिंग लगाइए, दूरी और विस्थापन। ठीक है, दूरी और विस्थापन। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए एक बिंदु है, कोई वस्तु है जो इस प्रकार से गति कर रहा है, पॉइंट ए से वो पॉइंट बी तक जाता है। ठीक है, हम इसे कहते हैं प्रारंभिक स्थिति और ये है अंतिम स्थिति। ठीक है, कोई वस्तु है जो कि प्रारंभिक स्थिति से चलना शुरू किया और अंतिम स्थिति तक जाता है। तो जब कोई वस्तु प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक जाता है तो उनके मध्य जो वास्तविक लंबाई होती है या वास्तविक पथ होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, वास्तविक पथ या लंबाई। तो जब कोई वस्तु प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के मध्य वास्तविक पथ या लंबाई पर गति करता है तो उसे हम दूरी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम जानते हैं विस्थापन क्या है। देखिए दोस्तों, पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच ये जो लघुत्तम दूरी है, लघुत्तम दूरी या तो हम इसे न्यूनतम दूरी कहते हैं। जब कोई वस्तु प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के मध्य लघुत्तम दूरी या न्यूनतम दूरी तय करता है तो इसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे क्या कहते हैं, इसे विस्थापन कहते हैं और इसे क्या कहते हैं, इसे हम सब दूरी कहते हैं। ठीक है, तो परिभाषा हम जानेंगे दूरी और विस्थापन का। तो सबसे पहले दूरी, जब कोई वस्तु प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के मध्य प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के मध्य वास्तविक या वास्तविक पथ या लंबाई पर गति करे तो उसे दूरी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भाई, दूरी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा दूरी किसे कहते हैं। जब कोई वस्तु प्रारंभिक स्थिति से और अंतिम स्थिति के मध्य अगर वो वास्तविक पथ पर या उसकी वास्तविक लंबाई पर गति करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, दूरी दूरी का SI मात्रक
मीटर होता है। दूरी का SI मात्रक दोस्तों मीटर होता है। और दूरी एक प्रकार की अदिश राशि है। दूरी एक प्रकार के अदिश राशि है। ठीक है दोस्तों, देखिए हम बता दें कि जो अदिश राशि होती है इसमें केवल परिमाण होता है, यानी कि मैग्नीट्यूड होता है। ओनली क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है केवल, और केवल इसमें परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं दिशा नहीं है, दिशा नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, अदिश राशि का मतलब क्या होता है कि इसमें केवल और केवल परिमाण होता है और इसमें दिशा नहीं होती है। यानी कि दूरी हमारी क्या है? एक प्रकार की अदिश राशि होती है। दोस्तों अगर हम इसके एग्जांपल्स के बारे में बात करें तो अगर कोई व्यक्ति जो है, अगर मान लो कोई अगर व्यक्ति है, अगर किसी स्थान पे अगर वो व्यक्ति खड़ा है, अगर इस व्यक्ति से पूछा जाता है कि आप अपने घर से कितनी दूरी पर हैं, तो अगर ये अपने घर से दूरी के बारे में आइडेंटिफाई करता है तो ये बताता है कि अगर हम 40 किलोमीटर डिस्टेंस पे हैं। अगर कोई व्यक्ति है ये बताता है कि हम 40 किलोमीटर की दूरी पर हैं, तो ये आइडेंटिफाई कर पाना, ये पता लगा पाना कि 40 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में है, 40 किलोमीटर साउथ डायरेक्शन में है, कि ईस्ट में है, कि ये वेस्ट में है, अब ये किस दिशा में स्थित है, ये पता लगा पाना एक कठिन काम होता है। यानी कि यहाँ पर दिशा नहीं है, इस स्थिति में दिशा ज्ञात नहीं है, तो हम इसलिए इसे क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। दूरी इसलिए एक प्रकार की अदिश राशि हो जाती है क्योंकि इसमें दिशा इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं विस्थापन की, कि विस्थापन का परिभाषा क्या है। चलिए पढ़ने लगाइए विस्थापन। लिखिएगा, जब वस्तु प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के मध्य लघुत्तम दूरी तय करे तो उसे विस्थापन कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? विस्थापन कहते हैं। विस्थापन एक सदिश राशि है। इसका SI मात्रक मीटर। इसका भी SI मात्रक क्या होता है दोस्तों? मीटर होता है। और सदिश राशि क्या है? सदिश राशि क्या है हम आपको बताते हैं। सदिश राशि जिसमें या जिसको मापने के लिए जिसमें परिमाण व दिशा दोनों होते हैं। ठीक है दोस्तों, सदिश राशि में परिमाण व दिशा दोनों होता है, इसलिए हम उसे सदिश राशि कहते हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करें
तो कोई व्यक्ति है, इसमें भी ध्यान से सुनिएगा, कोई व्यक्ति है, ये अपनी दिशा बताता है कि हम 40 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में, 40 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में, यानी कि यहाँ पर वो अपनी दूरी के साथ साथ उसने दिशा को भी बताया कि हम 40 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में हैं। इसका मतलब यह एक सदिश राशि है, क्योंकि इसमें परिमाण और दिशा यानी कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों इन्वॉल्व है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। तो विस्थापन एक प्रकार की क्या हो जाती है, सदिश राशि हो जाती है, क्योंकि इसमें परिमाण और दिशा यानी कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है। क्या बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है दोस्तों, दूरी और विस्थापन के बारे में हम कुछ फैक्ट्स को जानते हैं। ध्यान से सुनिएगा कि दूरी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू विस्थापन। ठीक है दोस्तों, यानी कि दूरी बड़ी होती है विस्थापन से और दूरी और विस्थापन बराबर भी हो सकती है। तो दूरी और विस्थापन बराबर कब होती है, जब वो एक सीधी रेखा पर गति करें। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, दूरी व विस्थापन जब सीधी रेखा पर गति करें तो दूरी व विस्थापन यहां पे एक पॉइंट जोड़ लीजिएगा दोस्तों, जब कोई वस्तु ठीक है, ठीक है दोस्तों, जब कोई वस्तु सीधी रेखा पर गति करे तो दूरी व विस्थापन बराबर होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको हटा देते हैं। ठीक, अब आपका डेफिनेशन ध्यान दीजिएगा कि जब कोई वस्तु सीधी रेखा पर गति करे तो दूरी व विस्थापन बराबर होते हैं। अब देखिए, अगर कोई वस्तु है वो पॉइंट ए से चलना शुरू किया और पॉइंट बी तक गया, अगर कोई वस्तु है पॉइंट ए से चलना शुरू किया और पॉइंट बी तक गया, अगर हम इसके डिस्टेंस को देखते हैं, अगर सपोज करिए कि ये 2 मीटर है, ए से लेकर बी तक का जो दूरी है वो कितना है, 2 मीटर है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले इसमें दूरी कितनी है, तो आप क्या आंसर देंगे कि भाई 2 मीटर है। अगर आपसे पूछा जाए ये विस्थापन कितना है, तो आपका आंसर होगा 2 मीटर है, क्योंकि विस्थापित भी उतना होगा जितना दूरी तय करेगा, क्योंकि यह एक सीधी रेखा पे गति कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अब ये कह सकते हो दूरी सदैव धनात्मक होती है परंतु विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक व शून्य तीनों हो सकता है। ठीक है दोस्तों, धनात्मक कब हो सकता है, ऋणात्मक कब हो सकता है और शून्य कब हो सकता है, समझने का प्रयास करिएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट है या कोई वस्तु है
अगर वो ये कहता है कि मैं -40 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में हूँ, पहली बात। दूसरी बात, अगर वो कहता है कि मैं +40 किलोमीटर साउथ 40 किलोमीटर साउथ डायरेक्शन में हूँ, या तो तीसरा कि उसका विस्थापन शून्य हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो शून्य की स्थिति कब होती है? जब कोई वस्तु वृत्तीय गति करे। जब कोई वस्तु वृत्तीय गति करे तो उस समय विस्थापन 0 हो जाता है। ठीक है, देख सकते हैं आप कि कोई वस्तु है, ये पॉइंट ए से चलना शुरू किया और चलते चलते वापस ये पॉइंट ए पर पहुंच जाता है, तो इसका मतलब कि इसका विस्थापन क्या हो गया? शून्य हो गया, क्योंकि इसकी प्रारंभिक स्थिति पॉइंट ए है और इसका अंतिम स्थिति भी क्या है? पॉइंट ए है। इसलिए यहाँ पर विस्थापन क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, -40 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन मतलब कि आपको बैक होना है, मतलब पीछे की तरफ जाना है। -40 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में, अगर प्लस डायरेक्शन बोला जाता है तो +40 किलोमीटर आप साउथ डायरेक्शन में जाओगे। ये बात समझ में आ रही है कि दूरी सदैव धनात्मक होती है, परंतु विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य तीनों हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आज हमने सीखा दूरी क्या होती है और विस्थापन क्या होती है। फिर से जल्दी से हम आपको बताते हैं। चलिए दोस्तों समझिएगा दूरी व विस्थापन। ठीक है, दूरी क्या होती है और विस्थापन क्या होती है कि जब कोई वस्तु प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के मध्य वास्तविक पथ या लंबाई पर अगर वो गति करे तो उसे हम दूरी कहते हैं। अगर कोई वस्तु प्रारंभिक स्थिति से और अंतिम स्थिति के मध्य लघुत्तम दूरी तय करता है तो उसे हम सब विस्थापन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, दूरी की परिभाषा क्या है? जब कोई वस्तु प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के मध्य वास्तविक पथ या लंबाई पर गति करे तो उसे हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। दूरी का जो अस्थायी मात्रक होता है वो मीटर होता है। दूरी एक प्रकार की क्या होती है? अदिश राशि होती है। अदिश राशि किसे कहते हैं? जिसमें केवल और केवल परिमाण होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। इस तरीके से विस्थापन की परिभाषा है कि जब वस्तु प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के मध्य लघुत्तम दूरी तय करे तो उसे हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। विस्थापन एक प्रकार की सदिश राशि होती है और इसका भी मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। सदिश राशि उन्हें कहते हैं जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। दूरी सदैव क्या होती है? बड़ी होती हैं, परंतु जब दूरी और विस्थापन बराबर होने की स्थिति में आते हैं तो उस कंडीशन में जो वस्तु होती है वह एक सीधी रेखा पे गति करती है, जिसकी वजह से दूरी और विस्थापन सदैव क्या हो जाते हैं? बराबर भी हो जाते हैं। परंतु हम ये कह सकते हैं कि दूरी और विस्थापन हमेशा बराबर नहीं हो सकते हैं। कब नहीं हो सकते हैं? जब वो एक सीधी रेखा पे गति नहीं करते हैं, तब उस कंडीशन में दूरी हमेशा क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है, परंतु विस्थापन क्या होता है? छोटा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और सबसे हमने आखिरी में ये देखा कि दूरी सदैव क्या होती है? धनात्मक होती है। यानी कि अगर हम ये कहते कि -30 किलोमीटर, तो ये कभी भी दूरी नहीं कही जाएगी। ये कभी भी दूरी नहीं कही जाएगी, तो हम इसे क्या कहेंगे? हम इसे विस्थापन कहेंगे। तो हम इसे क्या कहेंगे? विस्थापन कहेंगे। क्यों? क्योंकि विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। दोस्तों, विस्थापन 0 कब होता है? जब कोई वस्तु किसी प्रारंभिक स्थिति से चलना शुरू करे और चलते चलते जब वो उसी बिंदु पे वापस आ जाए, यानी कि उसकी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति अगर सेम है तो उस कंडीशन में विस्थापन शून्य हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।